ध्यान से सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ध्यान से सुनना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? ध्यान से सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है डूबत ऋण, खराब डेटर। ऐसे ऐसे प्रोविजनल पर्सन्स जो उनका पैसा, ऐसे प्रोविजनल पर्सन जिनका पैसा डूब सकता है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं मेरे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैड डेट का मतलब होता है ऐसा बंदा जिनका पैसा डूब गया है। बैड डेट का मतलब होता है ऐसे प्राणी या ऐसे डेटर जिनसे पैसा डूब गया है, अब मिलेगा ही नहीं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या होता है, एक ऐसा लॉस जो कि फ्यूचर में हो सकता है हो, या फ्यूचर में नहीं भी हो सकता है हो, क्योंकि हम प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो अप करते हैं। कौन से कंसेप्ट को फॉलो अप करते हैं? प्रूडेंस। तो इसके लिए पहले से ही हम लोग क्या बुक करके चलते हैं? लॉस। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हो, मतलब कहाँ गिवन हो? एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पहले एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर कहाँ जाएगा? डाउटफुल डेट। यहाँ जाएगा हमारा पी एंड एल में, यहाँ जाएगा हमारा पी एंड एल में, और यहाँ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। पी एंड एल में कहाँ खर्च, लॉस है, लॉस को डेबिट साइड लेके जाओगे टू प्रोविजन फॉर लॉस। लेट्स सपोज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10%। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस पे बनाते हो? डेटर पे। किस पे बनाते हैं? डेटर पे। हमारे डेटर रखे हुए हैं 8 लाख, ठीक, डेटर रखे 8 लाख, बैलेंस शीट में दिए डेटर तो कितनी जगह जाएंगे? एक जगह। प्रोविजन 8 लाख का 10% कितना होता है? 80,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक तो डेटर में से क्या करोगे? माइनस। एक तो डेटर में से क्या करोगे? माइनस। दूसरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में। इतनी क्लैरिटी हुई? इतनी क्लैरिटी हुई? अगर ट्रायल बैलेंस में बेटा इधर देखो, डेटर भी गिवन है 4.5 लाख के, बैड डेट्स भी गिवन है 50,000 का। ट्रायल बैलेंस में डेटर भी गिवन है 4.5 लाख के, और बैड डेट्स भी गिवन है, कितने का गिवन है? 50,000 का। 50,000 का क्या गिवन है? डेटर गिवन है। अब सुनो, ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस में डेटर गिवन है 8 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है कितने का? नहीं, 50,000। बैड डेट्स गिवन है 50,000। कितनी जगह जाएगा ये डेटर? एक जगह की दो जगह? एक जगह। बैड डेट्स कितनी जगह जाएंगे? एक जगह। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है बैड डेट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है बैड डेट्स हो रहे हैं 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करके चलना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करके चलना है 10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका मतलब क्या? फ्यूचर में इतने लोग क्या करेंगे? पैसा देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया है 5%, इसका मतलब क्या? फ्यूचर में 5% लोग क्या लेंगे? डिस्काउंट लेंगे। डिस्काउंट गुड डेटर को दिया जाता है कि बैड डेटर को? डिस्काउंट किसको दिया जाता है? गुड डेटर को। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये वाली चीज कितनी जगह जाएगी? एक जगह। ये वाली चीज कितनी जगह जाएगी? एक जगह। ये वाली चीज कितनी जगह जाएगी? एडिशनल बैड डेट्स 2 जगह। मनी मन एंट्री सोची,
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, एक जाएगा P&L में और दूसरा जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में। डेटर में से कम होगा, डेटर क्रेडिट हो रहा है तो कम होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी जगह जाएगा, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, कितनी जगह जाएगा, 2 जगह। एक जाएगा डेटर में माइनस होगा, दूसरा कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी 2 जगह जाएगा, एक जाएगा डेटर में से माइनस होगा और दूसरा फ्यूचर में लोग डिस्काउंट लेंगे हमसे फ्यूचर में लोग डिस्काउंट लेंगे तो ये हमारा लॉस है। अब देखो प्रेजेंटेशन करने का तरीका, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरी बैलेंस शीट में क्या आ रहे हैं बेटा, बैलेंस शीट में क्या आ रहे हैं, डेटर। सबसे पहले मेरा बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, डेटर। कितने के आ रहे हैं डेटर, डेटर मेरे कितने के आ रहे हैं बच्चा, 4.5 लाख के। 4.5 लाख के मेरे डेटर आ रहे हैं और बेड डेट्स इसमें दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स दिख रहा है, कितनी जगह जाना है, एक जगह, तो ये चला गया एक जगह। अब एडिशनल बेड डेट्स है, एडिशनल बेड डेट्स है, ये कहाँ जाएंगे, एक P&L में जाएंगे एडिशनल बेड डेट्स। कितने के एडिशनल बेड डेट्स, 40,000, और दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ये वाले 50 क्यों नहीं गए, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, ठीक, ट्रायल बैलेंस की एक जगह। अब एडिशनल बेड डेट्स कहाँ जाएगा बोलो, डेटर में से माइनस हो जाएगा, कितना कितना डेटर में से माइनस हो जाएगा, 40,000। अब बच्चों कितना बचा, 4,10,000। अब प्रोविजन बेटा, गुड डेटर कितने हैं, 4-10 के। फ्यूचर में कितना एस्टिमेशन है कि कितने लोग और लॉस करेंगे, ये तो रियल लॉस कर चुके। फ्यूचर में अंदाजा कितना, कितने लोग और पैसा नहीं देंगे, 10%। ये जो नहीं देंगे उनका अंदाजा है कि उनका विश्वास है, अरे जो बेड डेट्स कर चुके उनका तो विश्वास हो गया। अब फ्यूचर में 10%, 10% किसका, 4.5 लाख का कि 4-10 का, 4,10,000 का, 4,10,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 41,000। 41,000, 4,10,000 में से कितना गया भैया, 4,10,000 में से गया 41,000, कितना बचता है, 3,69,000। अब ये 41,000 कितनी जगह जाएगा, एक जगह की 2 जगह, 2 जगह। एक जाएगा कहाँ पर, P&L में, P&L में जाएगा टू प्रोविजन फॉर टू डाउटफुल डेट, कितने से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से हो जाएगा, 41,000। इतनी क्लैरिटी है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो जाएगा बेटा, 41,000 से। अब नेक्स्ट चलो आ जाओ, इधर ध्यान से सुनना। ये आ जाएगा 41,000 से आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर, क्या आ जाएगा, डाउटफुल डेट। कितने से आ जाएगा बच्चों, 41,000 से। ये आपकी बन गई, क्या बन गई, बैलेंस शीट। ये आपकी बन गई, क्या बन गई, बैलेंस शीट। अब सुनो ध्यान से, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना परसेंट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है, 5%। तो माइनस कर दोगे बेटा क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, 3,69,000 का 5% कितना होता है भाई, 18,450। 3,69,000 माइनस 18,450 गया, कितना बचता है, 3,50,550। यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर, यहाँ आ जाएगा अगेन टू प्रोविजन फॉर व्हाट, प्रोविजन नहीं, डाउटफुल डेट नहीं, डिस्काउंट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितने से, 18,450। यार वेरी सिंपल। अगर ट्रायल बैलेंस में दी गई ये चीजें तो कितनी जगह जाएगी, एक जगह। ट्रायल बैलेंस में नहीं दी गई है तो एडिशन ली गई है तो कितनी जगह जाएगी, 2 जगह। अगर सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन के लिए बता रही हूँ, देख लो बैलेंस शीट में डेटर में से पहले क्या माइनस करोगे, बेड डेट्स। लेकिन कब माइनस करोगे ये बेड डेट्स, जब ट्रायल बैलेंस में दिए हो कि जब एडिशनल दिया हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया। और ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो बेड डेट्स तो सीधे सिर्फ कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें से जो वैल्यू आएगी उसमें से माइनस क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये कितनी जगह जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक ट्रायल बैलेंस में से माइनस होगा, एक यहाँ जाएगा, एक ट्रायल बैलेंस में से माइनस होगा। उसके बाद क्या माइनस करोगे, प्रोविजन फॉर, इसके बाद क्या माइनस करोगे भाई, प्रोविजन फॉर क्या माइनस करोगे, डिस्काउंट। तो ये जो वैल्यू होगी बेटा, ये जो क्या होगी वैल्यू होगी, वो कहाँ जाए, ऐसा बैलेंस शीट में शो होगा। इसको नोट डाउन कर लो,
ये बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन। इसके साथ मैं पी एंड एल भी बना देती हूँ, ठीक है। टू क्या आ जाएगा, बेड डेट्स, ये कौन से आएंगे, एडिशनल की ट्रायल बैलेंस वाले, ट्रायल बैलेंस वाले भी आएंगे, और एडिशनल भी आएंगे कि नहीं आएंगे, एडिशनल भी आएंगे, ठीक है, एडिशनल भी आएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। प्रोविजन फॉर क्या आ जाएगा बेटा, डाउटफुल डेट भी आ जाएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर क्या आ जाएगा, डाउटफुल डेट भी आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आएगा कि नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पी एंड एल। फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट था ना। यस मैम। आओ बच्चों, पी एंड एल नोट डाउन करना है, चलो ध्यान से। 8 करने से पहले बच्चों एक चीज, 2-3 एडजस्टमेंट और करेंगे। प्री सैंपल, लॉस बाय फायर, प्री सैंपल, लॉस बाय फायर, गुड्स विड्रॉल। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे को अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए तो कितनी जगह चीजें जाएंगी, 2 जगह। सुनो, मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में परचेज गिवन है कितने का, 8 लाख। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में परचेज गिवन है 8 लाख का। इधर लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है। सुनो आप ध्यान से। उसके बाद लिखा है गुड्स विड्रॉल, गुड्स विड्रॉल। तीसरा लिखा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, और लिखा है कैश गिवन इन चैरिटी। सुनना ध्यान से। ये दिया है मेरा ट्रायल बैलेंस, ये दिया है मेरा ट्रायल बैलेंस, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। जितनी इंफॉर्मेशन एडिशनल दी है कितनी जगह जाएगी, 2 जगह। अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं एंट्री करके देख लो, नहीं हो रही है तो डायरेक्ट करो। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है, परचेज। परचेज कहाँ जाता है, परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। टू परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। मैं इसको इनर कॉलम में क्यों लिख रही हूँ अभी थोड़ी देर से बताती हूँ, ठीक है। कितना दिया है परचेज बच्चों, 8 लाख। सबसे पहले बेटा एक बात बताओ, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर की एंट्री क्या होती है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर की एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, यही होती है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। लॉस कहाँ जाता है, लॉस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, पी एंड एल में कि बैलेंस शीट में, पी एंड एल में। लॉस कहाँ जाएगा, पी एंड एल में। परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट। परचेज क्रेडिट हो रहा है तो परचेज क्या होगा, माइनस, कम हो जाएगा। परचेज बढ़ता है तो डेबिट, परचेज क्रेडिट होता है तो माइनस। परचेज कहाँ से आता है, परचेज कहाँ होता है, ट्रेडिंग। जरूरी नहीं है एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो तो 2 जगह जाएगा, वो ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही, नहीं 2 जगह जाएगा। चाहे फिर वो ट्रेडिंग पी एंड एल हो, चाहे फिर वो पी एंड एल बैलेंस शीट हो, चाहे फिर वो ट्रेडिंग बैलेंस शीट हो, बस 2 जगह जाएगा। लॉस बाय फायर एक लॉस है, लॉस कहाँ जाएगा बच्चों, पी एंड एल में।
मुझे मालूम है मैं 1/4 पेज छोड़ के P&L बनाती हूँ, तो 2 क्या आ जाएगा, लॉस बाय फायर, कितना, 20,000। 2 आ जाएगा लॉस बाय फायर। और ये कहाँ से कम हो जाएगा, बोलो ये कहाँ से कम हो जाएगा, परचेज से। परचेज से माइनस हो जाएगा, क्योंकि एंट्री ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज क्रेडिट हुआ है कि डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। चल इधर देखो, अब इधर ठीक। अब एक बात बताओ, गुड्स विड्रॉल की एंट्री क्या होती है, गुड्स विड्रॉल की एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्रॉइंग कहाँ जाता है, दो जगह जाएगा, एडिशनल दिए यानी दो जगह जाएगा, कंफर्म है। ड्रॉइंग कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस। कैपिटल में ड्राइंग क्या कर दोगे, माइनस, ड्राइंग माइनस। बेटा एक बात बताओ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, क्रेडिट। परचेज क्रेडिट हो रहा है तो कम हो रहा है कि ज्यादा, कम। कम हो रहा है तो क्या कर दूं, माइनस। ठीक, चलो इधर देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, बताओ एंट्री क्या होती है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, लेट्स सपोज ले रही हूं मैं कितने, 3,000। फ्री सैंपल क्या है, फ्री सैंपल क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, प्रॉफिट है, लॉस है। लॉस कहाँ जाता है, P&L में। टू फ्री सैंपल, टू फ्री सैंपल। और फ्री सैंपल से मेरी परचेज बढ़ गई है कि घट गई है, घट गई है, तो क्या करूं, परचेज को क्या कर दूं, माइनस, फ्री सैंपल से माइनस। इतना आया समझ। बस याद रखो, अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो तो कितनी जगह जाती है, दो जगह। पहले अगर समझ आ रही है तो ठीक, नहीं तो एंट्री कर लो। एक आइटम P&L में अगर दिख रहा है और दूसरा आइटम जहां दिखता है। अब सुनो ध्यान से बेटा, इधर देखना, कैश गिवन, पहले तो एडिशनल दी है गिवन इंफॉर्मेशन, हाँ या ना, एडिशनल है तो कितनी जगह जाएगी, एक की दो, दो जगह। कैश गिवन इन चैरिटी, बताओ एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, सुनो, चैरिटी क्या है, लॉस। लॉस कहाँ जाएगा, नहीं बेटा, चैरिटी टू परचेज नहीं होगा, कैश दिया है चैरिटी में। एक बेगर आया, उसको मैंने 200 रुपए उठा के कैश दे दिया, तो क्या हुआ, नहीं, हाँ, अगर गुड्स गिवन इन चैरिटी होता तो फिर एंट्री क्या होती, चैरिटी टू परचेज। फिर मेरा क्या कम हो जाता, परचेज। लेकिन यहाँ क्या है, चैरिटी मेरा क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। कितना है चैरिटी मेरा, 3,000। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, कैश। कैश बढ़ेगा कि घटेगा, क्रेडिट हो रहा है यानी कैश क्या होगा, घटेगा। यहाँ मैं कैश लिख देती हूँ 55,000 का, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट में कैश जाएगा कितना, 55,000 का। 55,000 में से माइनस क्या करोगे, चैरिटी, कितना, 5, 3 की 5, 3, ठीक है, 52। और ऊपर बैलेंस शीट में डोनेशन भी गिवन है, डोनेशन एक ही जगह जाएगी कि दो जगह, अरे एक जगह जाएगी ना, डोनेशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है, एक जगह। समझो चीजों को, एडिशनल अगर इंफॉर्मेशन दी है तो दो जगह जाएगा, नहीं आ रहा एंट्री करके देखो। लॉस है तो कहाँ जाएगा, P&L में। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट, कैपिटल, परचेस, जो भी आ रहा है वहां डाल दो। प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा, P&L के क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट, एसेट वगैरह वगैरह जहां जाना हो। क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनकम टैक्स क्या माना जाता है, इनकम टैक्स क्या माना जाता है बेटा, ड्रॉइंग, ठीक है, इनकम टैक्स ड्रॉइंग माना जाता है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस क्या माना जाता है, लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, लॉस।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या माना जाता है? ड्राइंग। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या होता है? ड्राइंग। चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, सुनो, सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। जहां जहां एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां वहां क्या करेंगे अपन? टिक करेंगे। सुनो, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को कितने का था? 21,000 का था। लगा दो टिक क्लोजिंग स्टॉक पे। कितना है? कहाँ है क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक लो, ये हो गया 1। ठीक। दूसरा टिक कहाँ करोगे? रेंट ऑफ 200 रिसीव 1200 रिसीव इन एडवांस। लगा दिया दूसरा टिक। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे लगा दो 3। कहाँ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस? दिख रहे हैं मिसलेनियस? ये है 3। Yes, I. कमीशन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव 2100। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव 2100, ये लगा दिया 4। अब सुनो, गुड्स, ध्यान से सुनो। गुड्स टेकन 2000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज बट नो एंट्री इन पास। बताओ, प्रोप्राइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए की गई, बोलो एंट्री क्या होगी? टू Drawing account परचेज। debit to purchase. तो एक तो टिक लगा दोगे ड्राइंग पे। ड्राइंग कौन क्या दिख रहा है यहाँ? ड्राइंग एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, ड्राइंग यही दिख रहा है। ड्राइंग ये इनकम टैक्स पे ड्राइंग ही है ना, तो एक लगा दिया इस पे टिक। और दूसरा 5th पॉइंट था ना, कौन सा पॉइंट था? कौन सा पॉइंट था? 5th था ना, 5th था। और दूसरा ये लगा दिया ड्राइंग इस पे। और ड्राइंग दूसरी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कहाँ से कम हो जाएगा? परचेज से। Purchase. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सारे टिक लग गए। अब आते हैं हम कहाँ पे? प्रॉपर बनाते हैं हम अपना दूसरे क्या टाइम पर इफेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेगा ना? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, एक ड्राइंग बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स पेड एक क्या माना है हमने? माना क्या? इनकम टैक्स पेड ड्राइंग होता है। एक 5th पॉइंट ड्राइंग। हाँ, वेरी गुड। आप चाहो तो 5th पॉइंट इस पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो 5th पॉइंट इस पे लिख दो। ड्राइंग अलग से भी दिया है। अगर नहीं दिया होता तो, अगर नहीं दिया होता तो फिर आता। आ जाओ। Yes. अब सबसे पहले बनाएंगे बेटा क्या हम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते हो? एज ऑन की फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग के लिए कितना पेज छोड़ दोगे? 1/4। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कितना पेज छोड़ोगे? 3/4। या बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए। देखो मैं कैसे पता लगा बड़ा है, बहुत सारे आइटम दिए है ना। तो एक काम करो, इसके लिए पूरा एक पेज ही छोड़ दो। 1/4 ट्रेडिंग के लिए और पूरा एक पेज किसके लिए? बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। और बैलेंस शीट के लिए कितना पेज? इसके बाद आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए इतना पेज। सुनो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आएगा 31 मार्च 2020। सुनना आप ध्यान से बच्चों। सबसे पहले दिया है परचेज। परचेज एक लाइन छोड़ दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया? 2 क्या आ जाएगा? परचेज कितना है? परचेज कितना है? 2 लाख। बोलो 50,000। परचेज कितना है? 2,50,000। परचेज पे कौन सा टिक है? परचेज पे कौन सा टिक है? 5th। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज। एंट्री सोचिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। यहाँ आ जाएगा ड्राइंग कितने से? 2000 से। और ऊपर भी दिया है ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। ड्राइंग कहाँ जाता है? कैपिटल में से क्या होता है? ड्राइंग माइनस। ड्राइंग कैपिटल में से क्या होता है बच्चों? माइनस। कितना है ड्राइंग? कितना है? 15,000। 15,000 वो, और ये वाली ड्राइंग एडिशनल बढ़ गई ना। 15,000 की ये वाली ड्राइंग है। एडिशनल ड्राइंग कितनी थी? एडिशनल ड्राइंग कितनी थी? 2000। क्लियर? एडिशनल ड्राइंग कितनी थी? 2000। ये आ गया बेटा परचेज। इसके बाद, परचेज के बाद है भैया सेल। सेल इनर कॉलम में लिखोगे कि आउटर? इनर, क्योंकि सेल के साथ क्या है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ट क्या होता है? सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न।
रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। कितना है रिटर्न इनवर्ड? रिटर्न इनवर्ड कितना है? 12,000। 12,000, 5 लाख में से 12,000 गए, कितना बचता है बच्चों? 4,88,000, 4,88,000 माइनस क्या आ जाएगा बेटा? इधर है रिटर्न आउटवर्ड को क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड को क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 2,50,000 में से 12,000 गए, कितना बचता है बेटा? 2,38,000। इसके बाद आ गया रिटर्न इनवर्ड, हो गया रिटर्न आउटवर्ड। कैरिज, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, कैरिज इनवर्ड होगा क्या आउटवर्ड? इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरिज इनवर्ड कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। 8,000। वेजेस कहाँ आएगी? ट्रेडिंग में। वेजेस कहाँ आएगी? ट्रेडिंग में। कितनी है वेजेस? 60,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग में कि पी&एल में? पी&एल में। मैंने 8 लाइनें छोड़ के ही करोगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस बच्चों कितना है? 2,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 है। उसके कनेक्शन में थर्ड पॉइंट गिवन है, देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 12,000 है। यानी मेरे खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से मेरे खर्चे बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे? 12,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा एसेट से की लाइबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा क्या है? लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा बच्चों क्या है? लाइबिलिटी है। कितना? 12,000। क्लियर? आओ उसके बाद क्या नाम है? इंश्योरेंस। इधर देखो, इंश्योरेंस पे कोई टिक लगा है? नहीं। इंश्योरेंस क्या मानोगे? ड्राइंग की खर्चा? नहीं, खर्चा। लाइफ इंश्योरेंस होगा तो ड्राइंग मानेंगे। लाइफ इंश्योरेंस होगा तो ड्राइंग मानेंगे। अगर जनरल हाँ नहीं, लाइफ इंश्योरेंस ऑनर का होता है, इसीलिए उसको ड्राइंग मानते हैं। नॉर्मल एसेट्स का इंश्योरेंस आपका बिजनेस का खर्चा होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ठीक, तो 2 क्या आ जाएगा? बताओ 2 क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या मानोगे? इनकम की एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस क्या मानोगे? एक्सपेंसेस। रिपेयरिंग क्या मानोगे? रिपेयरिंग क्या मानोगे? एक्सपेंसेस। डेटर कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेटर कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगे? एसेट साइड। कितना है बैलेंस शीट में एसेट साइड? डेटर 1 लाख। बोलो 15,000। आउटर में जाएंगे कि इनर में? नहीं नहीं, आउटर में जाएंगे ना, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है ना। कोई एडजस्टमेंट लिखा है क्या बेटा? नहीं ना। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? लाइबिलिटी। कुछ एडजस्टमेंट लिखा ही नहीं है तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? लाइबिलिटी साइड। कितना? 1 लाख। आउटर कॉलम में। इधर देखो, क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड। तो 2 प्रिंटिंग एंड क्या आएगा? स्टेशनरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? इनकम की एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा? पी&एल में कहाँ जाएगा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कितना? 15,000। 15,000 एडवर्टीजमेंट आएगा। 15,000। क्रेडिटर्स हो गए क्या? हो गए ना? नहीं, कहाँ तक एडवर्टीजमेंट? बीआर कहाँ जाएगा? बीआर कहाँ जाएगा? एसेट साइड। कितना है बीआर? 4,000। बीआर कहाँ जाएगा? और बीपी कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। कितना है बीपी? 2,000। 2,000। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में तो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना? 30,000। अब इसके कनेक्शन में पॉइंट 1 लिया है, वो क्या है मेरा? क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? एडिशन में दिया है, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस ट्रेडिंग में और कहाँ जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट में। क्लियर है?
ट्रेडिंग में और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। स्टॉक हो गया। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, एसेट। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, एसेट। कितना है बैलेंस कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है एसेट। एसेट कितना जाएगा, 12,000। ठीक, कैश इन हैंड कहाँ है, एसेट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बच्चों कहाँ जाएगा, P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। expenses. बैंक लोन हमने लिया है तो बैंक हमसे बाहर इंटरेस्ट मांगेगी। दिस इज कॉल्ड माय क्या है, एक्सपेंसेस की। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना कितना कहाँ कितना आएगा, 2800। मशीन कहाँ जाएगा, एसेट साइड, 2,80,000। मशीन कहाँ जाएगा, एसेट साइड, कितना, 2,80,000। फर्नीचर कहाँ जाएगा, एसेट साइड, कितना है, 34,000। फर्नीचर जाएगा एसेट साइड 34,000। ड्राइंग कहाँ जाएगा, ले लिया ना ड्राइंग, 15,000। हाँ, कैपिटल में से माइनस होगा। इनकम टैक्स भी क्या मानते हो, ड्राइंग। इनकम टैक्स भी क्या हो जाएगा, ड्राइंग मानी जाती है, क्या होगा, 5,000। कमीशन, कमीशन कहाँ जाएगा, पहले तो बताओ कमीशन इनकम है कि एक्सपेंसेस है, अरे क्रेडिट साइड लिए इनकम। इनकम कहाँ आती है, P&L में। इनकम कहाँ आती है, P&L में क्रेडिट साइड। कितना है कमीशन, 1,000। नीचे एडजस्टमेंट कुछ है, हाँ बिल्कुल है, 4th पॉइंट है ना। कमीशन एंड ड्यूरिंग लिए बट नॉट रिसीव, इसे क्या कहते हैं, कमीशन रिसीव ड्यूरिंग लिए बट नॉट रिसीव, अक्रूड। एंट्री ऑफ अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन बढ़ जाएगा, कमीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा कमीशन, अक्रूड इनकम कितने से, 2,000। 2,000 की 2,100, 2,000 क्या आएगा, 100। ठीक, 2,100। अब सुनो, अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन कितना होगा, 2,100 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। क्लियर, हाँ। अक्रूड कमीशन, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव। अक्रूड कमीशन मेरा एसेट है कि इनकम है, अक्रूड कमीशन एसेट है, कमीशन मेरा इनकम है, दो जगह गया। अब सुनो ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान देना। 12% का बैंक से लोन लिया है, बताओ ये मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। इधर देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ परसेंट गिवन हो ना, वो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखना कैसे, नहीं समझोगे आगे दिक्कत जाएगी। 12% का बैंक लोन मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। 12% का बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी। कितने का लोन लिया है बेटा, 30,000। अब यहाँ क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है कि आपने लोन कितने परसेंट से लिया, 12%। बैंक आपसे लोन इंटरेस्ट कितने से लेगी, 12%। 30,000 का 12% कितना होता है, 3,600। 30,000 का 12% कितना होता है, 3,600। आपको लोन कितने, इंटरेस्ट कितने का देना चाहिए था, 30,000 का 12% लोन इंटरेस्ट कितने का देना चाहिए था, 3,600। क्या देखें, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने 3,600 का दिया है, नहीं दिया। कितने का दिया है, 2,800। तो ये यहाँ से काट दो, 2,800 देना। खर्चा कितने का था, 3,600 का। दिया कितना, 2,800 का। 800 का इंटरेस्ट क्या है, 800 का इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट क्या है, पेड। दिस इज कॉल्ड, कौन सा इंटरेस्ट होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर हुआ, कैसे पता लगा, ध्यान कैसे रखना है आपको, जहाँ पे भी परसेंट वाली चीजें गिवन हो। मतलब बैंक ने आपको 30,000 का लोन 12% से दिया, बैंक आपको इंटरेस्ट कितने का देना है, 30,000 का 12%, 3,600। और आपने इंटरेस्ट कितने का दिया था, 2,800। काट दिया मैंने,
3600 को देगा तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी? बोलो। लाइबिलिटी कितने का? 3600, 800। हाँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा क्या है, एसेट से कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड कितना है कैपिटल? 2,40,000 का मेरा क्या है कैपिटल? बी रेंट रिसीव्ड, क्या कुछ एडजस्टमेंट है? रेंट रिसीव में कुछ एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है। बाय रेंट रिसीव्ड कितने एडजस्टमेंट है? ये कितना? 5। ये कितना है? 5,000। क्लियर? सुनो बच्चों, इधर देखना ध्यान से। ये रेंट रिसीव्ड है कितना? 5,000 का। 5,000 का रेंट रिसीव्ड है। 1,200 रुपए का रेंट रिसीव्ड एडवांस है। इसे क्या कहेंगे? अनअर्न्ड इनकम। इसे क्या कहोगे? अनअर्न्ड रेंट है। अनअर्न्ड रेंट क्या हो जाता है? प्लस की माइनस? माइनस। अनअर्न्ड रेंट क्या हो जाता है? माइनस। 5,000 में से 1,200 गए, कितना बचता है? 3,800 अनअर्न्ड रेंट है। बेटा अनअर्न्ड रेंट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड की एसेट साइड? लाइबिलिटी साइड। कितना है अनअर्न्ड रेंट? अनअर्न्ड रेंट कितना है? अनअर्न्ड रेंट कितना है? 1,200। अनअर्न्ड रेंट कितना है बच्चों? 1,200। इतनी क्लैरिटी हुई? अनअर्न्ड रेंट कितना है? 1,200। अब इसके बाद क्या? कैशड बैंक। कैशड बैंक कहाँ जाएगा? एसेट साइड। कैशड बैंक कहाँ जाएगा? एसेट साइड। कितना है कैशड बैंक? 28,000। बस हो गया, खत्म। अब पहला रिजल्ट कौन सा है? पहला रिजल्ट ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का 4,88,000 प्लस 21,000 कितना होता है भाई? 5 लाख। 5,09,000। 5,09,000 में से सारे खर्चे हटा दो। क्या कहेंगे इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। 5,09,000 माइनस 30,000 माइनस 2,38,000 माइनस 68,000 कितना आ जाएगा? 1,73,000। ये क्या कहलाएगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। बाय आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,73,000। 1,73,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। प्लस कितना है? 3,800 प्लस कितना है? 3,800 माइनस 14,000 माइनस 1,200 माइनस 3,100। 1,73,000 प्लस 3,100 प्लस 3,800 कितना होता है बच्चों इसका टोटल? 1,79,000 कितना होता है? 900। 179,900। 179,900 में से कितना गया? 14,000 गया माइनस 1,200 गया माइनस 8,000 गया माइनस 6,000 गया माइनस 15,000 गया माइनस 3,600 गया। बोलो कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,32,100। नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड करोगे? कैपिटल में से 132,100 का नेट प्रॉफिट ऐड कर दो। 2,40,000 रुपए में से 22,000 गए प्लस 132,100 ऐड कर दो। कितना आता है? 3,50,000। 100 3,50 100 प्लस 12,000 प्लस 1,02,000 प्लस 30,000 प्लस 800 प्लस 1,200 कितना आ जाएगा भैया? ये बैलेंस शीट का टोटल 496,100। इस सेट करो, ऑटोमेटिकली आपका 496,100 ही आना चाहिए। 1,15 प्लस 4 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 34,000 प्लस 2,100 प्लस 28,000 4,96,100। अब सुनो ध्यान से। हो सकता है तुम लोगों की वर्किंग में अगर गलती हो जाए, बैलेंस शीट टेलिंग ना हो,
उसका एक तरीका बता रही। नहीं हो 15 मिनट 20 मिनट उसको देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे, आगे का तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन जाएगा। बेटर है जो साइड बड़ा हो ना बैलेंस शीट का, उसको दोनों साइड लगा। कैसे? जैसे ये 496 100 आ रहा है, लेट्स से सपोज इसका टोटल 494 आ रहा है, ठीक है, एसेट साइड का। तो मैंने दोनों आ वाले 494 है, मैं इसको दोनों साइड क्या लेके आ जाऊं, 496 देखो गलत है, लेकिन एक नंबर कटेगा और उस चक्कर में एक नंबर को ढूंढने के चक्कर में आगे 8 नंबर कटे। बेटर क्या है, एक नंबर कटना है 8 नंबर कटना। ठीक, ये हाँ बेटा बोलो, एक एक करके पूछ। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? छोटा वाला साइड सही हुआ तो छोटा वाला देखो सही तो खुद आपकी बैलेंस शीट तो गलत ही है। छोटा वाला सही हुआ या गलत वाला, वो तो एक कोइंसिडेंस है कि आपका कौन सा सही होता है। जनरली छोटा वाला सही नहीं होगा क्योंकि कुछ वैल्यूज आप भूले हो, कुछ वैल्यूज आप क्या कर रहे हो, भूले हो। तो बेटर है आपका कौन सा साइड बड़ा होता है, बड़ा ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, नहीं 10 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9। एडजस्टेड परचेज दिए तो क्या क्लोजिंग स्टॉक लोगे? कहाँ नहीं लोगे? ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में लेंगे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, बस। फिर से बता दीजिए। कौन सा बेटा? लोन वाला। इधर देखो, बता रहे, इधर देखो बेटा, 10% से हमने बैंक से लोन लिया है, 10 लाख का। बैंक हमसे 10 लाख का 10% का इंटरेस्ट लेगी। बैंक हमसे इंटरेस्ट कितना लेगी? 10 लाख का 10%, 1 लाख, 1 लाख। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेड लिखा है, लेट्स सपोज 75,000, यानी 25,000 का एक ऐसा इंटरेस्ट है जो ड्यू हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, ड्यू बट नॉट पेड, उसे क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग खर्चा मेरी लाइबिलिटी होती है और इंटरेस्ट मेरा खर्चा है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही हूँ, यहाँ क्या लिख रही हूँ बच्चों? टू इंटरेस्ट। बैलेंस शीट में जा रही हूँ, यहाँ क्या लिख रही हूँ? बैलेंस शीट में जा रही हूँ, यहाँ क्या लिख रही हूँ? बैंक लोन। मुझे मालूम है 10 लाख का 10% का 1 लाख का इंटरेस्ट देना है और हमने दिया कितना है? 75,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा? ऐसी हरकतें क्यों करना, खड़े रहो क्लास में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा? 25,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा और ये मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ कितना होगा? 25,000। व्हाट इट? क्लैरिटी हुई बच्चों? क्लैरिटी हुई? ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 और 11।